रमजान के इस पवित्र महीने में अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है और इस बात को सामने लाता है कि ये किस तरह से दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर उन देशों की संप्रभुता, सोवरेनिटी को रौंदते हुए एक के बाद एक कब्जा करते चले जा रहे हैं। और इसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बंगले में घुस करके अरेस्ट करके अमेरिका लाया गया और बिना वजह पिछली बार तो सद्दाम हुसैन को जब वो हमले की जद में ला रहे थे तो इराक ने आतंकवादी हथियार बना रखे हैं, बहुत सारे रासायनिक हथियार बना रखे हैं। एक बोतल भी रासायनिक हथियार इराक के अंदर से नहीं निकला। लेकिन इस बार तो वह भी बहाना नहीं था, हमें इनसे खतरा है इसलिए इन पर हमको हमला करना है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ अंदेशे पर, और अमेरिका ने ये किया, ट्रंप ने ये किया। इसलिए इस घटना की दुनिया भर में जो भी आज़ादी पसंद ताकतें हैं वो इसका मुखालफत कर रही हैं, निंदा कर रही हैं, और हम भी इस मुखालफत अभियान में अपने को शामिल करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और साथ ही जो ईरान के चीफ खामेनेई साहब की जो खबर आ रही है कि हत्या कर दी गई है, तो वो 86 साल का बूढ़ा, वो कहिए कि दुनिया में एक सबसे बड़ा आज शहीद का दर्जा पा गया है। और ये सवाल बिल्कुल कोई जाति, कोई धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह सवाल भारत में जैसा कि मोदी जी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, कोई शिया और सुन्नी का मामला नहीं है। ये शुद्ध रूप से मामला कहिए कि इंपीरियलिस्ट डोमिनेशन का है, साम्राज्यवादी वर्चस्व का है। जैसे एक जमाने में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश वाले दुनिया पर राज करते थे और आज़ादी की लड़ाई हमने 200 बरस तक लड़ी, तो अभी ये नई ताकत के बतौर अमेरिका उभर रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार से उभरा है वो और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये इतिहास की विडंबना देखिए कि यहूदियों को, जिसके खिलाफ हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मार दिया था और उनको पनाह दी गई थी फिलिस्तीन में, एक जगह में, कि यहाँ पर पनाह तुमको दी जाती है। और ये क्योंकि यहूदी अमेरिका में भी बड़ी तादाद में हैं, बिजनेस में हैं, अफसरशाही में हैं और अमीर हैं, तो इजराइल अब फिलिस्तीन को कह रहा है कि तुम ही जमीन से हटो, अब ये तुम्हारा देश नहीं, अभी हमारा देश है, ये इजराइल हो गया अब। तो इतिहास की ये अजब विडंबना है। हमने शुरू से फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में, और हम ही क्यों, भारत, याद करिए एक जमाने में नेहरू और यासिर अराफात के फोटो साथ साथ छपा करते थे। तो शुरू से भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहने वाला देश रहा है। फिलिस्तीन पर हमारे लेखकों, कवियों ने, शायरों ने न जाने कितनी कविताएं लिखी हैं, हजारों की तादाद में। फिलिस्तीन दुनिया में मुक्ति का एक सिंबल की तरह काम करता रहा है। तो ये हमला निंदनीय तो है ही, लेकिन अमेरिकी लालच को पूरे दुनिया पर ये साया मंडराएगा। अभी ईरान का तेल चाहिए इनको, वेनेजुएला का तेल चाहिए, उस पर अपना कब्जा चाहिए कि हम बेचेंगे। तो कल की तारीख में यह बात भी आएगी कि भारत में उपजाऊ जो जमीनें हैं, जहां खाने पीने की चीजें उपजती हैं, गेहूं और चावल उपजता है, फल और सब्जियां उपजती हैं,
हमारे लोगों का पेट नहीं भर रहा है तो भारत भी हमें चाहिए। ग्रीनलैंड चूंकि एक फ्री टापू है, बड़ा सा देश है, तो पर्यावरण हवा को ठीक रखने के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका का हिस्सा चाहिए। तो दुनिया पर ये नया एक साम्राज्यशाही का खतरा उपस्थित हो गया है इस वार से, और जाहिर सी बात है इसके खिलाफ दुनिया के आजादी पसंद मुल्कों को एक होना पड़ेगा, एकता बनानी पड़ेगी और अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, सीधा सीधी बात। और दुनिया की जनमत भारत में भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मोदी जी ने हमें शर्मसार किया है और भारत इजराइल के साथ नहीं है, भारत फिलिस्तीन के साथ रहा है और आज भी उसका बहुमत फिलिस्तीन के साथ है। इसीलिए मोदी जी जो करने जा रहे हैं या किया उन्होंने, नेतन्याहू से जाकर के गले मिले और इजरायली संसद में पता नहीं क्या कान में संदेश दिया, उसके 2 दिन बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ है। तो इसलिए इस बात के लिए इतिहास कभी भी मोदी जी को माफ नहीं करेगा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, वह भी गौरतलब है कि मान लीजिए कि इससे आप क्या रास्ता बना रहे हैं। देश की आजादी, संप्रभुता, मान, स्वाभिमान जो होता है, तो ये तो वही बात हुई कि सावरकर ने जैसे माफी मांगी थी अंग्रेजों से, तो हमने अपने लोगों को बचा लिया। हम कहीं किसी के पक्ष में नहीं है। तो दिनकर ने कविता लिखी ना, इस पाप का केवल ब्याग बाधित नहीं, दोषी नहीं है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो वही बात आज लागू हो रही है कि भारत ने जो मोदी जी के माध्यम से जो यह संदेश सुना है कि हम तटस्थ हैं, तो तटस्थ नहीं रहना होगा। आज पक्ष लेने का समय है, साम्राज्यशाही के पक्ष में हो या आजादी के पक्ष में हो, मुल्क स्वाभिमान रहे इसके पक्ष में हो या उनको गुलाम बना दिया जाए इसके पक्ष में हो। जब इस तरह के वार होते हैं तो उसमें एक साइड लेना होता है, और हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा देश जो उसका इतिहास है, भूगोल है, उसके हिसाब से हमें ईरान हमारा पुराना दोस्त है, और पूरा जो अमेरिकी नीयत है, मैं कहना चाहता हूं कि वेनेजुएला में हम नहीं जानते कि किस भाषा को लोग बोलते हैं, किस जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वेनेजुएला पर क्यों हमला अमेरिका ने किया? इसके पहले फिलिस्तीन पर हमला क्यों किया इजराइल के माध्यम से? और आज ईरान है। ये तय बात है कि ईरान में अगर वो सफल हो जाते हैं तो इसके बाद अगला कदम उनको एशिया के अन्य मुल्कों की तरफ ही बढ़ेगा। इसीलिए उनका यहाँ पर शिकस्त होना बहुत जरूरी है, और इस शिकस्त करने के लिए ही देश के जनमत को, दुनिया के जनमत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना होगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।